नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने कबीर के शब्दों को केवल सुना नहीं, बल्कि उन्हें समझने और महसूस करने की कोशिश की। आज इस तीसरे भाग में हम उन दोहों पर रुकेंगे जो जीवन की भागदौड़ के बीच हमें ठहरकर देखने की सीख देते हैं। कबीर के दोहे हमें सवालों से डराते नहीं, बल्कि हमें स्वयं से प्रश्न करने का साहस देते हैं। जो दिखता है, क्या वही सत्य है? और जो भीतर है, क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? तो आइए कुछ क्षण मौन के साथ कबीर के शब्दों में छिपे संकेतों को समझें। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये दोहा नैतिक मूल्यों तथा मानवीय गुणों का बहुत गहरा संदेश देता है। जहाँ दया होती है, वही सच्चा धर्म होता है। जहाँ लोभ होता है, वही पाप निवास करता है। जहाँ क्रोध है, वहाँ पाप है। और जहाँ क्षमा है, वहाँ स्वयं ईश्वर का वास होता है। धर्म किसी कर्म कांड का नाम नहीं, बल्कि दयालु व्यवहार है। लोभ और क्रोध मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। क्षमा सबसे बड़ा गुण है, जिसमें ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। धर्म का सार दया और क्षमा है, न कि दिखावा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय कबीरा, ऋतु आए फल होय। ये दोहा अत्यंत प्रसिद्ध और व्यावहारिक ज्ञान से भरा हुआ दोहा है। इसमें धैर्य, समय और प्रकृति का नियम का सुंदर संदेश दिया गया है। कबीर मन को समझाते हुए कहते हैं, हे मन, धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर होता है। माली चाहे रोज कितना भी पानी दे, लेकिन फल तभी लगते हैं जब सही ऋतु आती है। हर काम का फल समय आने पर ही मिलता है। अधीरता से केवल तनाव बढ़ता है, परिणाम नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेहनत करो, पर अधीर मत बनो, फल समय पर मिलेगा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर कबीरा, गुरु रूठे नहीं ठौर। ये दोहा गुरु की महत्ता को बहुत स्पष्ट और गहन रूप से बताता है। कबीर कहते हैं, वे लोग अंधे हैं, अज्ञानी हैं, जो गुरु को तुच्छ समझते हैं। अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु का सहारा मिल सकता है, लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाए
तो कहीं भी सहारा नहीं मिलता। गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। गुरु मार्गदर्शन, क्षमा और आश्रय देते हैं। गुरु का अपमान या अवहेलना आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। गुरु की कृपा से ईश्वर भी मिलता है, पर गुरु बिना मार्ग नहीं मिलता। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोय, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होय कबीरा, मुक्ति कैसे होय। ये दोहा मानव जीवन में समय के सही उपयोग तथा ईश्वर स्मरण की आवश्यकता पर गहरा संदेश देता है। मनुष्य का अधिकांश समय सांसारिक कर्मों और सोने में ही बीत जाता है। अगर बचा हुआ थोड़ा सा समय भी ईश्वर स्मरण के बिना निकल जाए तो फिर मुक्ति कैसे संभव है? जीवन सीमित है और समय अनमोल। केवल काम और भोग में उलझकर जीवन सार्थक नहीं होता। आत्मिक शांति और मुक्ति के लिए हरि नाम आवश्यक है। जीवन में थोड़ा सा समय भी ईश्वर स्मरण को न दिया तो मुक्ति कठिन है। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान कबीरा, पड़ी रहेगी म्यान। ये दोहा आलस्य, प्रमाद और समय रहते ईश्वर स्मरण न करने पर कठोर चेतावनी देता है। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तू सोया हुआ क्या कर रहा है? उठ और भगवान का भजन कर। जब मृत्यु का समय आएगा और यम तुझे ले जाएगा, तब यह शरीर यही पड़ा रह जाएगा। जीवन बहुत क्षणभंगुर है। शरीर, धन, पद सब यही छूट जाते हैं। जो साथ जाता है वो केवल कर्म और स्मरण है। इसलिए समय रहते जागना और ईश्वर स्मरण करना आवश्यक है। जागो, क्योंकि जीवन सीमित है और मृत्यु निश्चित। तो दोस्तों, आज के दोहों के साथ हम यही विराम लेते हैं। इन दोहों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे नए दोहों के साथ। प्रेम और सत्य के पथ पर चलते रहें। नमस्कार।